नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर। त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम, और त्रिकोणमिति में आज चैप्टर नंबर हम बात करेंगे 8.2। तो 8.2 को हम पढ़ने से पूर्व आपको बता दें, ये पूरी प्रश्नावली विशेष कोण पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेष कोण कौन कौन से होते हैं। विशेष कोण, तो थीटा की बात करें और आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर जो विशेष कोण है वो आपका एक तो 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक आपका 90 डिग्री। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये आपके 5 ऐसे कोण हैं जिसको क्या नाम दिया गया इस थीटा के अंदर, विशेष कोण नाम दिए गए। देखो पूरा कोण हमने देख लिया, दोनों कोणों के योग कितने होता है, 90 डिग्री होता है। तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। लेकिन विशेष कोण की बात करें तो ये याद होने चाहिए आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को क्या कहा गया है, विशेष कोण कहा गया है। ठीक है, अब आपको थीटा भी पता हो जाना चाहिए। थीटा हमारे पास है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए थीटा का मतलब कोण ही होता है मित्रों। तो साइन थीटा का मतलब कोण, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे सबका चलता रहेगा। तो ये आपकी सारणी है, विशेष कोण की सारणी, जो आपको याद होनी चाहिए। और आपके एग्जाम के अंदर इस सारणी से 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर तो फिक्स है, लेकिन कभी कभार 3 नंबर भी बन जाता है। तो ये पूरी की पूरी सारणी आपको एग्जाम में कितने नंबर दिलाएगी, 2 नंबर दिलाएगी। तो सारणी कैसे बनाते हैं पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सारणी बनाएंगे। जब भी हम सारणी बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो आपको थीटा याद होने चाहिए, क्रमबद्ध साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, और विशेष कोण याद होने चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए साइन का मान। साइन का मान मित्रों, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, ये मान आपको याद होना चाहिए। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर मान ये कहाँ से आया, तो इसको ये साइन का मान लाने के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखते हैं। कितने तक, 4 तक की। तो 0 1 2 3 और 4। 4 तक की गिनती लिखने के बाद क्या करते हैं, सब में 4 का भाग लगाएंगे। इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग। 4 का भाग लगाने पर इसको सरल कर दीजिए। 4 का भाग 0 में लगाया, क्या आया, 0। 1/4 का 1/4, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ये 3/4 है ये, और 4 का भाग 4 में लगाया तो 1 बार। 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखी, गिनती लिखी, सब में 4 का भाग लगाया, उसको सरल किया। उसके बाद सरल करने के बाद क्या कर दीजिए, इन सबको चुनरिया उड़ा दीजिए, मतलब वर्गमूल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, वर्गमूल। तो सब पर चुनरिया उड़ा दी। चुनरी उड़ाने के का मतलब ये हुआ वर्गमूल। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है मित्रों, 0। क्या होता है, 0। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। 4 का क्या होगा, 2। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, और 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो 2 का √2 का √2। ठीक है, 3 का वर्गमूल होता है, नहीं, तो √3 का √3, और 4 का क्या होता है, 2, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। देखो ये मान आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये साइन का मान ऐसे आया। 0 से 4 तक की गिनती लिखी, 4 का भाग लगाया, उसके बाद में सब पर क्या लगाया, वर्गमूल का चिन्ह, या हम इसको याद रख लेंगे, सब पर चुनरिया लगा दी। और चुनरिया लगाने के बाद इनके वर्गमूल निकालने हैं। वर्गमूल हमने निकाले तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये मान ऐसे आया। लेकिन आप इसको याद ही रख लीजिए कि मान कैसे, 0,
1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये मान याद होने के बाद आपको अगला कोस का मान कैसे ज्ञात करना, देखिए साइन का जो मान होता है वो साइन का मान जो है उस मान को यदि उल्टा लिख देंगे, मतलब उस मान को रिवर्स कर देंगे, 90 का मान 0, 90 इसका तो इसका ये वापस 0, ये 60 तो ये 30, ये 45 का 45, 60 का 60। कहने का मतलब साइन का मान पूरा उल्टा करके रिवर्स करके कोस में लिख देंगे तो कोस का क्या हो जाएगा, ये मान आ जाएगा। तो कोस का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका मान को उल्टा करना है। तो ये 1 √3/2, ये √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2 और 0 का 0। तो कोस का मान भी आ गया। साइन का हमें याद था, कोस के मान के लिए साइन को मान को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब टेन का मान किसका निकालेंगे, टेन का। देखिए बच्चों, हमने जब संबंध के सूत्र देखे थे तो टेन थीटा का धर्म का भाई क्या होता है भाई, साइन बटा कोस। जब आपको साइन और कोस का मान आपके पास है तो टेन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोस का भाग किसमें लगाएंगे, साइन में। भाई कोस का भाग साइन में लगाएंगे, टेन का मान आएगा। तो इसका मतलब इस कोस का भाग साइन में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन का मान आ जाएगा। तो 1 का भाग 0 में लगाया 0, इसका भाग इसमें लगाएंगे, इसके बटा में भी 2 और इसके बटा में भी 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगा, कितनी बार गया, 1 बार। देखो इसका भाग इसमें लगाएंगे, इसके बटा में भी 2 है, इसके बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर क्या बचा √3 और नीचे बटा में क्या है 1। और 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाएंगे तो क्या आएगा ना, 0 का भाग जब किसी भी संख्या में लगाया जाता है तो 0 नहीं आता है। किसी संख्या का भाग यदि 0 में लगाते हैं तो 0, लेकिन 0 का भाग जब किसी संख्या में लगा देंगे तो उसका मान होता है अनंत। क्या होता है, अनंत, उल्टे 8। इसका मतलब 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। और अनंत को ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं ऐसे कहूँ कि 0 के अंदर 1 का भाग लगाएंगे तब तो आएगा 0, लेकिन 1 का भाग, 1 के अंदर भाग किसका लगाया, 0 का, तब क्या आएगा, अनंत। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया अनंत। तो ये हमने किसका मान निकाल दिया, टेन का मान निकाल दिया टेन का मान। अब किसका निकालेंगे, कोट थीटा का। कोट थीटा का अर्थ क्या होता है, कोस बटा साइन। या तो आप क्या कीजिए, साइन का भाग किस में लगा दीजिए, कोस में लगा के मान निकाल लीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं जैसा आपने कोस का मान लाने के लिए साइन के मान को उल्टा किया, वैसे टेन का मान लाने के लिए, कोट का मान लाने के लिए किसको उल्टा कर देंगे, टेन को। तो टेन को उल्टा लिख दीजिए। तो अनंत √3/1 लगाने की कोई आवश्यकता थोड़ी है, नहीं है ना, तो मैं हटा दूँ भले ही। √3 1/√3 और 0 का 0। आ गया समझ में। आगे देखो, अब सेक का मान, सेक का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस होता है कि नहीं होता है, होता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक होता है कि नहीं होता, होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सेक का उल्टा कोस होता है और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। लेकिन यहाँ भिन्न उल्टी हो रही है, भिन्न का मान उल्टा हो रहा है, यहाँ वापस रिवर्स नहीं करना। ये सेक का मान होता है, भाई सेक जब भी बोलोगे तो कोस नीचे बैठ जाएगा, और कोस जब भी बोलोगे तो सेक नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब भिन्न उल्टी हो रही है। क्या हो रही है, भिन्न उल्टी हो रही है। तो जो कोस का मान आया वो सेक में उल्टा कर दीजिए उसकी भिन्न को। तो कोस का मान 1 है, 1 का मतलब 1/1, तो 1/1 का मतलब 1। इस ये भिन्न आपके सामने √3/2, तो उल्टी भिन्न हो जाएगी 2/√3। 1/√2 है, इसका मतलब √2/1 या सिर्फ √2, ठीक है। और 2/1, भाई 1/2 इसका मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, 2। और 0 का उल्टा हमेशा होता है अनंत। भाई 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, लिख दिया अनंत। अब कोसेक में वापस वही, भाई कोसेक का मतलब होता है 1/साइन, या साइन का मतलब होता है 1/कोसेक। तो इसका मतलब या तो साइन के मान की भिन्न को उल्टा करना है, या वापस वही सेक वाले मान को वापस रिवर्स कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अनंत 2√2, 2/√3 और 1।
ये आपके सामने सारणी बनकर तैयार हो गई। ठीक है, तो ये आपकी सारणी है, विशेष कोण की सारणी, जो आपको याद होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में जाते ही ये सारणी आपको बना लेनी पहले ही, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा एक और उस प्रश्न को गलत नहीं करना है और ये आपके बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो ये सारणी ऐसे बनेगी। एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमने ये देखा कि जो विशेष कोण होते हैं, बच्चों, तो विशेष कोणों की यदि बात करें तो त्रिकोणमिति में विशेष कोण कितने होते हैं? 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? और थीटा कितने होते हैं? 6, साइन थीटा, कोस थीटा, क्लियर? अब एक तरफ तो आपने लिखे विशेष कोण और एक तरफ लिख दिया थीटा। ठीक है, तो हम इसको विशेष कोण ये लिखे थे तो इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, एक तरफ तो हमारे थीटा का मान है भाई, एक तो थीटा का मान है और एक तरफ क्या है आपके, ये कोण है, कोण, थीटा और कोण। ये थीटा के नाम हो गए और ये कोण के नाम हो गए। ठीक है, तो विशेष कोण आपको बता दिए, ये बता दी। अब सारणी कैसे बनाने दी, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले साइन का मान आपको याद होना चाहिए, बनाने का तरीका बता दिया, लेकिन तरीका से ज़्यादा ये रहेगा, आप इस मान को, एक मान को क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए। तो साइन को मान को याद रखेंगे 0, 1/2, 1/√2 और 1। ये साइन का मान आपको याद होना चाहिए। बोलो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन का मान आपको याद होना चाहिए। फिर कोस के मान के लिए क्या करते हैं, साइन के मान को रिवर्स, मतलब साइन के मान को वापस लिखो। तो 1 √3/2, 1/√2 और 1/2, 0 का 0, 2 मान आ गए। tan का मान जब भी ज्ञात करते हो तो इधर सामने लिख देता हूँ, tan का मान जब भी हम ज्ञात करेंगे बच्चों, तो tan का मतलब होता है साइन बटा कोस, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब भी करते हैं तो किसका मान आता है, tan का मान। तो इसका मतलब हम कोस का भाग किस में लगा देंगे, साइन में। तो कोस का भाग किस में लगाएंगे, इसका भाग इसमें लगाएंगे, तो किसका मान आएगा, tan का मान। तो देखो 1 का भाग 0 में लगाएंगे, नहीं, 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो आएगा 0, अनंत नहीं आएगा, 0। इधर देखो ये भी बता देता हूँ, 0 के अंदर जब 1 का भाग लगाएंगे, मतलब 1 का भाग 0 में लगाया तो 0, और 1 के अंदर जब भाग लगाएंगे किसका, 0 का, किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तब क्या आता है, अनंत। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिए, किसी संख्या का भाग 0 में लगाएंगे तब तो आएगा 0, और किसी संख्या के अंदर 0 का भाग लगाएंगे तो आएगा अनंत। तो ये दो बातें भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए 1 का भाग 0 में लगाया 0, इसका भाग इसमें लगाएंगे, कोस का भाग साइन में, तो देखो इसके बटा में भी 2 है, इसके बटा में भी 2 है, तो 2 से 2 कट, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। देखो कैसे किया मैंने, देखो ये 1/2 था, इसमें भाग लगाना था हमें √3/2 का, ये रहा √3/2। और जब भी भाग लगाते हैं तो क्या होता है, गुणा का चिन्ह हो जाएगा गुणा, और सामने वाली बिल हो जाएगी उल्टी, 2/√3। तो कटा कि नहीं कटा, 1/√3 आया, तो ये 1/√3 ऐसा आया। आ गई समझ में? फिर 1/√2 में 1/√2 समान संख्या का समान में भाग लगा क्या था, 1। इसमें देख लो वापस, √3/2 में किसका भाग लगाना हमें, √3/2 में लगाना 1/2 का, लगा दिया 1/2 का, तो √3/2 का √3/2 भाग किस में बढ़ेगा, गुणा में, और ये हो जाएगा 2/1। तो 2 से 2 कट, √3 बटा में 1, और बटा में 1 लगने की कोई जरूरत नहीं, तो ये √3। अब 0 का भाग 1 में लगा रहे, देखो 0 का भाग 1 में लगा, 0 का भाग 1 में तो क्या आएगा, अनंत, ये लिख दिया अनंत। फिर tan का मान आ गया। कोड के मान में आप कोस बटा साइन भी कर सकते हो, कोस बटा साइन, या आप tan का जो मान आया है उस मान को उल्टा कर दीजिए, कोड का मान आ जाएगा। तो देखिए अनंत, √3, 1/√3, 0 का 0। क्लियर? फिर सेक का मान कैसे निकालेंगे, ये रहा सेक का मान। सेक का मान होता है कोस थीटा की भिन्न का उल्टा मान लिखना आपको। कोस थीटा की जो भिन्न है, भिन्न का या भिन्न को उल्टा करेंगे। क्यों करेंगे?
क्योंकि हमें पता है कि सेक का संबंध होता है 1/कोस और कोस का संबंध होता है 1/सेक। तो ये आपस में क्या है, उल्टे ही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ जो कोस का मान आया है उस कोस का मान मतलब उसको भिन्न बना दीजिए और भिन्न को उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। ये 1 है तो 1/1 कर सकते हैं। 1/1 का मतलब 1/1 ही रहेगा। √3/2 है तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/√2 तो उल्टा हो जाएगा √2/1 या √2। 1/2 का मतलब हो जाएगा सिर्फ 2 और 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है। और फिर सेक में कोसेक का मान निकालेंगे तो सेक को उल्टा लिख दीजिए, अनंत 2 √2 2/√3 और 1। क्लियर। ये आपकी विशेष कोण की सारणी ऐसे बनकर तैयार होगी। ठीक है, करो नोट।